दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि मरे को सब मारते हैं। उसी तरह से आज इस कहानी में होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम हरेश पटेल होता है। इनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा की दर्द होती है, उसको अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराते हैं। वहाँ अस्पताल में 4,000 रुपये जमा कराने को कहा जाता है और ये 4,000 रुपये नहीं जमा करा पाते हैं। डिलीवरी नॉर्मल होती है और उसके बाद में जब डॉक्टर कहते हैं आप 5,000 4,000 रुपये जमा कराइए और उसके बाद में आप जा सकते हैं घर। लेकिन हरेश जो होते हैं इतना मजबूर होते हैं कि इनके पास 4,000 रुपये नहीं होते हैं और इसके लिए इनके बच्चे और पत्नी को वहाँ पे बंधक बना लिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि जब आप 4,000 रुपये नहीं जमा करा सकते हो तो अपने बीवी बच्चों को नहीं ले जा सकते हो। अब ये रोते हुए बिलखते हुए घर आ जाते हैं। रात भर सोचते हैं लेकिन कोई मददगार नहीं होता है। सुबह होती है, एक महिला से मुलाकात होती है। महिला इनको एक सलाह देती है, कहती है कि आप एक काम करो, आपका जो बेटा है जिसकी उम्र 2 साल है, 5वें नंबर का बेटा होता है, आप उसको बेच दोगे तो बदले में आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। तो 20,000 रुपये में दिल पर पत्थर रखते हुए, तो दोस्तों इतनी मजबूरी एक पिता की कि कितनी दुख भरी कहानी है, उसको मजबूरन अपने बेटे को बेचना पड़ जाता है 20,000 रुपये के लिए। अब जब 20,000 रुपये में अपने बच्चे को बेच देता है तो 4,000 रुपया देकर अस्पताल में अपने बीवी और बच्चों को घर ले आता है। जब इसकी भनक प्रशासन को लगती है तो एक पुलिस वाला होता है, वो जाता है घर पर, इनके डराता है, धमकाता है और बदले में कहता है कि तुमने बच्चे की तस्करी किया है और तुम्हें तो जेल जाना ही होगा। और बहुत चिरौरी मिन्नतें करने के बाद में, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद में 5,000 रुपये में बात मान जाता है और वो 5,000 रुपये लेकर इनसे बेचारे से वो चला आता है। तो दोस्तों ये कहानी इतनी दुख भरी कहानी है कि आप सुनेंगे तो आप सोचने और समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि किस सदी में आज हम जी रहे हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले की है। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, कहानी को पूरा सुनिएगा और कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में एक हरेश पटेल नाम का एक व्यक्ति रहते थे। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीना होता है। इनके घर में गरीबी और लाचारी से जी रहे थे। इनके 3-4 बच्चे हैं। 5वें नंबर का एक बेटा होता है और 6ठे पे अभी एक बच्ची का जन्म हुआ और इनको डिलीवरी का दर्द होता है इनकी पत्नी को, तो ये ले जाते हैं अस्पताल में। वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब बात आती है छुट्टी की। तो जब छुट्टी के लिए ये कहते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप 4,000 रुपये काउंटर पे जमा करा दीजिए, आप बच्चे और अपनी पत्नी को घर ले जाइए। लेकिन दोस्तों, मजबूरी इतना होती है, गरीबी के चलते इनके पास पैसे नहीं होते हैं और ये कहते हैं कि साहब पैसे नहीं हैं, हम बाद में जमा करा देंगे। लेकिन वो अस्पताल वाले एक नहीं सुनते हैं और उनके बच्चे और पत्नी को बंधक बना लेते हैं। कहते हैं आप जाओ घर, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तब ले जाना, नहीं तो अपने बच्चे और पत्नी को भूल जाना। दोस्तों, अब वो घर चले जाते हैं। बहुत सोचने पर रात भर सोचते हैं, नींद नहीं आती है। दोस्तों, किसको नींद आएगी जब इतनी दुख भरी का दर्द भरी इसके साथ घटना घट जाए। अब वो सुबह हो जाती है। सुबह एक महिला से बात बताते हैं, सारी बात बताते हैं। कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, अस्पताल में 4,000 रुपये के लिए हमारे बच्चे और बेबी को कह रहे हैं कि आप जब पैसे होंगे तब ले जाना, नहीं तो इनको भूल जाना। और महिला जो होती है एक सलाह देती है कि आप जाकर अपने जो दूसरे नंबर 5वें नंबर का बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है, उसको 2 साल है उसकी उम्र, 2 साल का बेटा है, उसको आप बेच देंगे तो बदले में आपको 20,000 रुपये मिलेंगे और इससे आप अपने बच्चे और पत्नी को घर ले आ सकते हो और घर का गुजारा अच्छा चल जाएगा। दोस्तों, कहते हैं मजबूरी में कोई नहीं साथ देता है, लेकिन आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले हर कोई होते हैं। अब ये तो बच्चे को बेच देते हैं, दिल पर पत्थर रखते हुए। आप सोच सकते हो कितनी मजबूरी में एक पिता अपने बेटे को बेचता है। बेचने के बाद में अब ये अस्पताल में 4,000 रुपये जमा कराते हैं और अपने बच्चे और पत्नी को घर ले आते हैं। जब घर में लक्ष्मीना अपने बच्चे को नहीं पाती हैं, देखती हैं, इनसे पूछती हैं, इनके पास में कोई जवाब नहीं होता है हरीश के, और ये रोते हुए इनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सारी घटना सुनाते हैं और बताते हैं कि अगर इस तरह से मैं बच्चे को नहीं बेचता तब हमारे पास में न तुम्हें लाने के लिए पैसे थे और न हमारे छोटे बच्चे के लिए। अब रो रो के उनका बुरा हाल हो जाता है। ये खबर जब
पुलिस चौकी में पहुंच जाती है किसी तरीके से, तो पुलिस चौकी का जो सिपाही होता है वो मोटरसाइकिल उठाता है और उनके घर पहुंच जाता है। दोस्तों, गांव देश में जो है, देहात एरिया में, जब पुलिस चौकी या थाना में पता लगता है कि किसी आपके साथ में कोई गलत काम हो गया है, तो पुलिस आपकी मदद करने के बजाय आपको ही दोषी ठहरा देती है और मान लो सबसे बड़े मुजरिम आप हो। हरेश जो है अपनी मजबूरी में बच्चा बेचते हैं, तो वो कहता है कि तुमने गैर कानूनी काम किया है और इसके बदले में तुम्हें जेल होएगी। अब ये रोते हैं और उनके हाथ पैर पकड़ते हैं। कहे सुने बात, 5,000 रुपये मान जाता है वो सिपाही, 5,000 रुपये लेता है और चुपचाप केस को रफा दफा करके पुलिस चौकी चला आता है। अब इनकी मजबूरी तो देखिए कि किस तरह से इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, और ये जो है गांव वालों को पता चलती है धीरे धीरे सब के। अब सब लोग इसका हंगामा करते हैं, ये बात सोशल मीडिया पर आती है। सोशल मीडिया पर आने के बाद में ये बात बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाती है, तो जो यहाँ के ये डीएम होते हैं उमेश कुमार मिश्र, ये इनको जानकारी मिलती है, तो ये मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ पर ये सारी और पुलिस अधीक्षक जो होते हैं सुनील कुमार, जो पुलिस अधीक्षक होते हैं संतोष कुमार मिश्र, ये मौके पर पहुंचते हैं और जो दोषी पाए जाते हैं पुलिस अधिकारी, पुलिस वाला होता है दोषी पाया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो इस घटना में लिप्त होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक स्टाम्प पेपर पर फर्जी तरीके से उस पर गोदनामा लिखवा लिया जाता है और इनको बता दिया जाता है अगर कोई पूछताछ होती है तो आप बता देना कि बच्चे को गोद दिया गया है। तो इस तरीके से इसमें जो महिला होती है, कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद में जब पूछताछ की जाती है तो जो वहाँ का सीएमओ होता है उससे जो विपक्ष के नेता होते हैं कड़ी फटकार लगाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। और जो अस्पताल का संचालक होता है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे समाज में अभी भी कितने गरीब लोग पड़े हैं और सरकार उनकी मदद करने के बजाय पुलिस वाला चाहता तो उनकी मदद करता, उनका बच्चा वापस दिला सकता था, लेकिन वो तो अपने ही फ़ायदे में और किसी की मजबूरी, पता किस मजबूरी से उसने बच्चे को बेचा था और उससे 5,000 रुपये ले करके उसको ही डरा धमका कर उसके ही रोजी जो पैसे थे उसको लेकर चला आता है, ना कि उसकी मदद करने के बजाय। तो दोस्तों, आप मजबूर हैं तो आपकी मदद पुलिस वाले करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं कि जो पुलिस के नाम पर कलंक हैं। इस तरह से जिस तरह से इस पुलिस वाले ने किया, शायद दुनिया को शर्मसार करने वाला काम किया है कि यहाँ चाहता तो बहुत अच्छी मदद करता, उसके बच्चों को दिला देता। दोस्तों, ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं को प्रति आप लोगों को जागरूक करना है कि बेशक आप कितना भी मजबूर हों तो सोच समझ कर आप अपने कदम आगे बढ़ाइए और आप सरकार की मदद ले सकते हैं, आप सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो जो वाकई पुलिस वाले ने किया बहुत ही शर्म की बात है। मिलते हैं और एक इससे घटना के साथ, तब